राधे राधे। और महाराज, मैं जो चीज़ आपको सुनाना चाहता हूँ वो बहुत भाव वाली चीज़ है। उस भाव वाली चीज़ पर पहुँचने के पहले कुछ और चीज़ समझ लीजिए आप। पूज्य पुरुष जो होते हैं, जैसे संतों के लिए, भक्तों के लिए गुरु जी होते हैं। भगवान तो सबसे बड़े हैं, लेकिन गुरु जी या कोई महान पुरुष आ गए, संत आ गए, तो उनके तौलिया, उनके कपड़े, उनका आसन, उनका कोई भी वस्तु, उसको कोई बिना हाथ धोए न छू ले, पवित्रता का व्यवहार किया जाता है। ऐसे ही जब बाबा गया प्रसाद जी के यहाँ रासलीला होती थी, तो वो जो अपने हाथ से बिछाते थे पलक पावड़े, ये आगमन के लिए रास्ता साफ करवाना और वहाँ पर वस्त्रों का बिछावन, बाबा अपने हाथ से बिछाओ बिछाओ, रासधारी के आने का रास्ता बनाओ। और जब रासधारी आते थे, बुजुर्ग हो गए थे बाबा, 101 वर्ष जिंदा रहे। गया प्रसाद जी महाराज 101 वर्ष जिंदा रहे, और बुजुर्ग हो गए थे, तब भी एक टोकरी में फूल लेते थे और झुके हुए और फूल डालते जा रहे हैं। आगे आगे चल रहे हैं, पीछे घूम घूम के देख रहे हैं, और पीछे पीछे रासधारी चल रहे हैं उनके, और फूल बिछाते जा रहे हैं। लाला इस पर आओ, लाला इस पर चलो, लाला इसी पे चलो, फूल पर चलो, नीचे नहीं चलना। ये सेवा का भाव था। और महाराज, क्या कोई वो भाव रख पाएगा जो संतों के अंदर होता है, इन महान पुरुषों के अंदर? माँ बाप भी नहीं रख पाते। अब जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत अद्भुत बात है। वो समझ में आना भी मुश्किल है, प्रैक्टिकल तो बड़ा कठिन है, असंभव है। ऐसे धीरे 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 धीरे, उड़िया बाबा गुरु थे, गया प्रसाद जी के गुरु जी थे उड़िया बाबा। ऐसे गुरु के कृपा से ऐसे लगे रासधारी में भगवान के भाव से, कि रासधारी ठाकुर जो मंच पर होते हैं, गया प्रसाद जी का भाव पक्का बन गया कि ये कृष्ण ही होते हैं, ये कृष्ण होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। बालक रूप धारण करके आते हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि पत्थर भी आपका भगवान बन जाता है। और महाराज नामदेव जी ने पत्थर से ही पूछा था जब रास्ता भूल गए थे, कि विठल, अरे तुम सामने पड़े हो, बोलते नहीं किधर जाना हमको। वो पत्थर में से ही विठल भगवान निकल आए थे, पत्थर में से विठल भगवान निकल आए। और भक्तों को आधार भी तो इन्हीं से मिलता है। ठाकुर जी का स्वरूप यदि नहीं होगा तो जल्दी से भक्ति में प्रगति कहाँ से हो पाएगी? तो महाराज ऐसे ही सेवा करते 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 किस प्रकार से भगवान की कृपा इनको प्राप्त हुई थी, वो एक लीला तो नहीं, लेकिन आज मैं एक आपको सुनाना चाहता हूँ। आप लोगों ने 84 को परिक्रमा किया होगा यदि ब्रज की, तो गोवर्धन से जो एक रोड निकलती है पारसौली गांव की ओर से चंद्र सरोवर होकर, वो चंद्र सरोवर होकर जो रोड जाती है, वो आगे जहाँ जाती है उस जगह को खोह बोलते हैं, खोह। तो ब्रज में जो बड़ा गांव होता है उसके बगल में छोटे गांव को नगला बोलते हैं, नगला। इधर की रिवाज है ब्रज की, हर जगह की नहीं। और जगह खुर्द बोलते, काला बड़ा हो। दूसरी जगह पूर्वी उत्तर प्रदेश में उस मेन गांव होगा, उसके बगल वाले गांव को उसी का नाम लगा के खुर्द बोल देते हैं, या बड़ा होगा तो कला बोल देते हैं। और यहाँ पर क्या बोलते हैं? नगला। ब्रज में नगला बोलते हैं उस गांव के बगल वाले छोटे गांव को। तो खोह नाम का एक गांव, अब तो बाजार हो गई, वो गांव नहीं बाजार है, खोह। तो एक खोह का नगला भी है। उसी गांव के एक पंडित जी थे। अब ये कथा मैंने पहले, बहुत पहले एक बार सुनाया था, लेकिन तब नाम किसी का नहीं बताया था, इतना प्रामाणिक ढंग से नहीं सुनाया था। अब मैं बिल्कुल प्रामाणिक ढंग से आपको सुना रहा हूँ। ये घटना है सन 1960 की, 1960 की घटना है, अर्थात 40, 20, 60, 61 वर्ष पहले की घटना है।
तो उस खो नगला में एक पंडित जी थे जिनकी लीला मंडली थी, लेकिन बहुत गरीब थे वो। तो उन्होंने एक मंडली वाले का और सहारा लिया। वो पारासौली का था, जो चंद्र सरोवर जहाँ सूरदास जी की समाधि है। तो उनका नाम था गणेशी लाल, जो थे पारासौली वाले। और जो थे खो वाले, उनका नाम था यादराम। तो यादराम रासलीला मंडली वाले ने गणेशी लाल पारासौली वाले से मिलकर, दोनों मिलकर एक मंडली बनाए क्योंकि कुछ पैसा लगेगा तब तो मंडली चलेगी, अकेले के लिए पैसा नहीं था उनके पास। तो दो मंडली मिलकर एक बनाए। और देखो भगवान से विनती कर रहे हैं वो लोग कि हमारी मंडली चल जाए, महाराज हमारी मंडली चल जाए, ऐसी कृपा करिए। और भक्तों, उसी समय गया प्रसाद जी के मन में एक भाव आ रहा था कि प्रभु अब आप अपना एक स्वरूप ऐसा लाइए मेरे पास जो छोटा स्वरूप हो, बहुत छोटा हो, छोटा बच्चा स्वरूप में आप आए। और वो ऐसी वाणी हो, तोतली वाणी, तुतला के बोले, तो मुझे बड़ी हंसी आएगी कि यशोदा का लाला भी बोलना सीख नहीं पाया। तो मैं तो तोतली वाणी वाले कृष्ण की लीला सुनना देखना चाहता हूँ। और महाराज वो बच्चा जो यादराम जो थे खो के पास के, उनका बच्चा जो था उसका नाम था कैलाश। अब ये बात कब की मैं सुना रहा हूँ, सन 1960 की। और बच्चा कितना बड़ा था, 5 साल का। अब ये बात कितनी पुरानी, 61 साल पुरानी। 5 साल और जोड़ दो, 66 साल हुआ। इसका मतलब कैलाश जी अभी जिंदा होंगे और उनके पास ये कथा पहुंचेगी जरूर। श्री राधे जिनकी कथा मैं सुना रहा हूँ, कैलाश चंद्र जी जो यादराम जी के बेटे, वो अभी होंगे ब्रज में। और अब रास मंडली, अब उस समय तो छोटे बच्चे थे जबकि सुना रहा हूँ, 5 साल का बच्चा, और तुतला के ही बोलता था वो। उसको जब बाबा ने मन में भाव बनाया कि ऐसे ठाकुर आए जो तुतला के बोले हैं, तोतली वाणी में, और मैं उनकी सेवा करूं, बाल भोग खिलाऊं और उनकी लीला यहाँ पर हो। महाराज वही मंडली, 2 मंडली जुड़ी हुई, गणेशी लाल पारासौली चंद्र सरोवर के और यादराम खो नगला के, दोनों की मंडली जुड़ करके आई कहाँ पर, गया प्रसाद जी के पास। और उन्होंने कहा बाबा हमारी मंडली तो नई है, हमारे ठाकुर भी छोटे से हैं, 5 साल के, अभी सही बोल नहीं पाते, तोतली वाणी है। आप इनकी रासलीला देख लें तो बड़ी कृपा हो हमारे ऊपर। और बाबा खुश हो गए, क्योंकि बाबा यही चाह रहे थे, गया प्रसाद जी यही चाह रहे थे कि ऐसा ठाकुर आवे जो तुतला के बोले और उसकी लीला में देखूं। महाराज वो भगवान मान के देखते थे। और जब लीला हुई है तुतला के वो रासधारी ठाकुर बोलने लगे, बाबा इतने प्रसन्न कि जा करके अंत, जब पर्दा बाहर का गिर गया तो अंत कक्ष में प्रवेश किए और गोद में बैठाए और अपने हाथ से पेड़ा खिलाए और बड़े खुश हो रहे ठाकुर खा करके। अब महाराज रोजाना लीला होने लगी, अब तो कार्यक्रम उनको मिल गया ना, रोजाना लीला होने लगी, रोजाना ठाकुर जी की लीला देख रहे हैं। भक्त लोग तो कम देख रहे हैं, बाबा ज़्यादा देख रहे हैं। और महाराज जो भाव उमड़ा है वो बुद्धि के परे का है। यादराम का बेटा रासधारी ठाकुर, नाम क्या बताया मैंने, कैलाश। आपको इसलिए पूछ रहा हूँ जिससे कहीं आपको कमेंट में मिलेगा यूट्यूब में कि कैलाश कहाँ रहते हैं, पता चल गया है, तो आप लोग भी उनका दर्शन कर सकते हैं जिनकी बात मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो गणेशी लाल उनके पार्टनर थे। और अब आप ये समझिए कि बाबा अकेले नहीं थे, बाबा के शिष्य सेवक लोग भी थे। अब बाबा के जब रासधारी ठाकुर लीला करते थे तो बाबा एक एक से वो सबको बांटते थे। कपड़ा तू लाएगा, धो करके, धोबी से नहीं धुलवाएगा, धो करके लाएगा कपड़ा, नया खरीदना, फिर भी धो के लाना। और भोजन ये चीज़ तुम अपने घर से लाओगे, गोरस तुम लाओगे, दही का, गाय का शुद्ध दही होना चाहिए,
एक एक सामान बांट देते थे, ये चीज़ तुम लाओगे, और बाबा अपने हाथ से खिलाते थे। महाराज कुछ खान पान में या भगवान की लीला ही कर लीजिए, कुछ ऐसा हो गया कि स्टेज पर से जब पीछे गए ठाकुर, तो वहाँ बाबा उनको सेंट लगाने के लिए शीशी लेके पहुँच गए और गोद में बैठा के सेंट लगा रहे थे। तब तक उस 5 साल के बाल ठाकुर को हिचकी सी आई, और सेवक लोग तो कई थे, सेवक जो रासलीला वाले भी और बाबा के भी सेवक तो कई थे, लेकिन घटना क्या घट रही है आप ये समझो। महाराज हिचकी से आई और 5 वर्ष का कैलाश मुंह खुल गया और उल्टी होने लगी। अब जिनका भाव नहीं था, भाव होना कोई सरल बात थोड़े, वो तो पीछे भगे, वह उल्टी कर रहा। घर वाले लोगों का बिल्कुल भाव नहीं था, वो तो पीछे भागे, अरे उल्टी कर रहा है, कुछ गड़बड़ खा लिया। और रास वाले भी भागे, और बाबा के सेवक लोग भी संभाल नहीं पा रहे। तब तक बाबा ने झट से हाथ किया दोनों। अब आप सावधान हो जाओ भाव को समझने के लिए। महाराज बहुत से लोग थे, लेकिन परम सिद्ध संत श्री गया प्रसाद जी ने तुरंत दोनों हाथ की अंजलि बनाई और बच्चे के मुंह से लगा दिया, और बच्चा उल्टी करता गया, उल्टी करता गया। जरा सा रुका, जरा सा, तब तक बाबा ने पूरी उल्टी पी लिया और फिर चाटने लगे, दोनों हाथ चाटे जा रहे हैं, चाटे जा रहे हैं। जमीन पर देखा, जमीन पर कोई बिंदु गिरा तो नहीं है, उल्टी वाला कोई कण नीचे तो नहीं गिरा, गिरा था 1-2 उंगली से उठाए, उसको भी खा गए। अब फिर देखा, फिर बच्चे को उल्टी हुई, फिर हाथ लगाया अंजलि भर के और पूरा उल्टी पी गए। और उस बच्चे का पिता याद राम वहीं सामने खड़ा है, वो चकित होके देख रहा है। वो चकित होके देख रहा था पिता कि मैं तो ये नहीं कर सकता था, मेरा बच्चा है रासधारी ठाकुर, मैं इसके साथ भोजन तो कर सकता हूँ, इसका जूठा तो खा सकता हूँ, लेकिन ये उल्टी करे और मैं इसकी सब उल्टी पी जाऊँ और चाट जाऊँ और एक कण भी बर्बाद न होने दूँ। इस बच्चे की उल्टी वाले भोजन को जो वमन किया उसको, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, न इसकी माँ कर पाएगी। ये बाबा कैसे विलक्षण है। बाबा तो इस बच्चे की सारी उल्टी पी गए, साफ कर दिया मुंह चाट चाट करके, हथेली चाट गए, बच्चा स्वस्थ हो गया, गोद में ले लिया। इसके बाद क्या घटना घटती है वो अद्भुत है। इस घटना को देख करके उस कैलाश बच्चे का पिता याद राम और गणेशी लाल रास वाले सब चकित हो गए कि ऐसा कोई कर नहीं सकता है कि बच्चा इतनी उल्टी करता जाए कोई पीता जाए। ये कोई साधु बनावटी नहीं है, ये साक्षात कृष्ण को देख रहे थे, मेरे बच्चे के रूप में साक्षात कृष्ण को देख रहे थे। इसलिए भगवान जो चिदानंदमय ब्रह्म हैं, उनकी उल्टी भी तो ब्रह्म है और साक्षात चिदानंदमय है, इसलिए उसी भाव से पान करते चले गए, पान करते चले गए। जो कृष्ण है वही कृष्ण की उल्टी भी तो है, वो कहाँ से अपवित्र हो जाएगी। उसी पवित्र भाव से उस वमन को बाबा सब पी गए, एक बूंद भी वेस्ट नहीं होने दिया। और भक्तों, उसके बाद लीला जब समाप्त हुई है, अब वह असर तो सबने अपनी आंखों से देखा था वो दृश्य। तो वो लीला गोवर्धन से मथुरा गई 8 दिन के लिए। लीला मंडली मथुरा में लीला हो रही थी। पहले दिन के लिए सजा धजा करके जब स्टेज पर ले गए, याद राम जी गोद में ले गए अपने 5 साल के बच्चे को और बोले कि कन्हैया तुझको लीला करनी बेटा। वो बच्चा रोने लगा
और रोने लगा वो बच्चा। मुझे बाबा के बिना अच्छा नहीं लग रहा। मैं वो शब्द ब्रज भाषा का नहीं बोल पाता हूँ, मैं शुद्ध हिंदी में आपको बता रहा हूँ। वो बच्चा तो ब्रज की बोली बोल रहा था कि मुझे बाबा के बिना रहा नहीं जा रहा है। बाबा आएगा तभी मैं लीला करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बाबा से कितना पुराना परिचय था? कोई पुराना परिचय नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि उस बालक में कृष्ण का आवेश प्रकट था। इसीलिए कृष्ण कह रहे थे मेरो प्राण प्यारो बाबा आवेगो तभी लीला करूंगो। ये ब्रज की बोली का मैंने प्रयास किया बोलने का। कृष्ण कह रहे थे मेरो प्राण प्यारो बाबा आवेगो तब ही लीला करूंगो। नहीं किया लीला। उस दिन की लीला कैंसिल हो गई। याद राम भागे भागे अगले दिन गए मथुरा से गोवर्धन और जा करके बताए बाबा को प्रणाम करके। बाबा कैलाश तो आप ही को याद करके के वो ठाकुर रोता रहता है, मेरे प्राण प्यारे बाबा नहीं आएगा तो मैं लीला नहीं करूंगा। बाबा ने कहा भैया मैं तो गोवर्धन से कहीं जाता नहीं हूँ, गिरिराज जी से बाहर में कहीं नहीं जाता हूँ, मैं उसके लिए उपाय बताता हूँ। आधा किलो, एक उनका भक्त था लालचंद नाम का, लालचंद बौहरे, ये ब्रज के लोग बौहरे समझ रहे होंगे, बौहरे बढ़िया होते हैं। लालचंद बौहरे को कहा लालचंद तुम आधा किलो पेड़ा खरीद के लाओ, बढ़िया दुकान से लाने। उस समय मटकी में मिलता था, उस समय डिब्बे नहीं मिठाई के होते थे, मटकी में होते। आधा किलो पेड़ा लाओ और देखो अब तुम लेके जाओ। रासधारी के जो से स्वामी जी यादराम, उनको कहा तुम जाओ अलग, मैं भेज रहा हूँ लालचंद को, जाओ और देना, मेरी ओर से देना और कहना ठाकुर ये बाबा ने दिया, तुम्हारे प्राण प्यारो बाबा ने दिया है ये, और तुम वो जो गाते हो ना, मैं तो ब्रज को ठाकुर नाम मेरो माखन चोर, ये गाते थे वो रास में, बोले वही गाओ, मैं तो ब्रज को ठाकुर नाम मेरो माखन चोर, और गा करके और ये पेड़ा खाओ और इसके बाद रास करो। महाराज वो पेड़ा खाते ही रास चालू हो गया, जो रास नहीं हो पाया था आज से प्रारंभ हो गया, और बच्चे का रोना बंद हो गया। जो पहले दिन इतना रोया था कि रास ही नहीं कर पाया, और दूसरे दिन से वो पेड़ा खाया, रास चालू। और फिर बाबा रोजाना भेजते थे, आधा किलो पेड़ा रोजाना भेजते थे। 8 दिन लीला हुई, 8 दिन भेजते रहे। उसके बाद वो लीला हुई मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे, होशंगाबाद, नर्मदा जी के किनारे। और वहाँ जब लीला गई तो महाराज वो 5 वर्ष का बच्चा वही ठाकुर बनता था, और नर्मदा जी में नहाने में थोड़ा सा आगे बढ़ गया, और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही भंवर में घूम गया वो तो। और याद राम जी घबरा गए, अब क्या होगा, ये तो भंवर में गया। भेड़ उसी की धोती फेंका, रासधारी ठाकुर की धोती फेंका, और महाराज वो धोती थोड़ी सी पकड़ में आई, वो आ गया बालक बाहर, तो गोद में ले लिया और कहने लगे बेटा तेरे मुंह में पानी तो नहीं गया, पेट में पानी तो नहीं गया। तो वो हंसने लगा। तो याद राम ने कहा अपने बेटे से कि तू हंस क्यों रहा है? बोले आप लोग बिना बात के परेशान हो रहे हो, जब मैं पानी में डुबकी लगने वाली थी तब तक मेरो प्राण प्यारो बाबा गया, प्रसाद जी आकर के गोद में उठा लिया मुझको। अब आप सोचो, गिरिराज जी से कहीं नहीं जाते थे वो, अब ये ठाकुर ने ही 2 रूप धारण किया था। एक रूप में तो उस बालक के अंदर लीला कर रहे थे, और गया प्रसाद जी को या तो अपनी शक्ति देकर पहुंचा दिया,
और या गया प्रसाद के रूप में ठाकुर जी पहुंच गए नर्मदा जी में, प्रवेश करके गोद में ले लिया। और लोगों को गया प्रसाद जी नहीं दिखलाई पड़े, केवल उस बालक को दिखलाई पड़े थे। उसने यादराम जी से, अपने पिताजी से कहा कि मेरे बाबा आ गए हो, और गोवर्धन से आ करके मुझको गोद में उठा लिया, पानी में मुझे डूबने ही नहीं दिया। महाराज उसी समय यादराम जी के मन में ये भाव आया कि अब ये बालक बाबा का हो गया, क्योंकि आज तो ये बच्चा खत्म था, लेकिन बाबा ने गोद में ले लिया, बचा लिया, तो आज से बाबा का हो गया। और महाराज जब वहाँ से वो आए हैं, अब मैं इसको संक्षिप्त कर रहा हूँ, जब वापस आए हैं लोग गोवर्धन जी, तो गोवर्धन जी में पूरी घटना सुना दिया यादराम ने, गुरु जी को, बाबा को सुना दिया पूरी घटना कि बाबा हमने तो नहीं देखा कुछ, लेकिन मेरा ठाकुर बता रहा है कि नर्मदा नदी में आप प्रकट हो गए थे, गोद में ले लिया था इसको। गया प्रसाद जी मुस्करा दिए, बोले कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बोले, केवल मुस्करा दिए। इसका मतलब उस मुस्कान में बहुत ज्यादा रहस्य था, उस मधुर मुस्कान में बहुत ज्यादा रहस्य था, जिसका रहस्य उद्घाटन बाबा नहीं करना चाहते थे। और महाराज उसके बाद घटना क्या घटती है, यादराम ने बालक को बाबा को दे दिया और गणेशी लाल से कह दिया अब मैं आपके साथ रासलीला नहीं करूँगा, अब मैं आपसे अलग हो गया हूँ, बाबा कहेंगे वहाँ करूँगा। तो गणेशी लाल जो थे, जो सूरदास की समाधि है चंद्र सरोवर पर, उन्होंने समझा कि ये बाबा ने खटपट किया है, ये गया प्रसाद जी ने ही हम लोगों में फूट डालकर दो कर दिया। उन्होंने ये समझा, उन्होंने कहा आज से इस छोटे से ठाकुर की लीला बाबा को नहीं दिखाई जाएगी, जिंदगी भर नहीं दिखाई जाएगी। और ये बाबा ने हम दोनों लोगों के बीच में फूट डाला है। लेकिन यादराम ने कहा कि बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, आप विश्वास करो गणेशी लाल, बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। तो गणेशी लाल ने कहा तुम्हारा प्यारा सा जो खिलौना है, खिलौना मतलब वही ठाकुर, प्यारा सा खिलौना कौन, कैलाश बच्चा हो, यदि ये नृत्य करते समय रास में मस्त जब हो, और उसके सामने नहीं कहा था, ये भी सावधानी समझ लो, बच्चा वहां नहीं था, यदि ये कह देगा उस रास के समय कि मेरा बाबा निर्दोष है, तो मान लिया जाएगा कि बाबा निर्दोष। और महाराज रास हुआ, इसी शर्त पर हुआ। और जब खूब तेजी से गोपियों का रास महाराज प्रारंभ हुआ, गोपियां नाच रही, ठाकुर जी नाच रहे हैं, उसी समय भगवान जो 5 साल के ठाकुर थे खड़े होकर हाथ उठा के बोले मेरो बाबा निर्दोष है। तब बिल्कुल चरणों में पड़ गए वो रासधारी लोग, बोले बाबा हमें माफ कर दो, हम लोगों ने ये कल्पना कर लिया था कि आपने ही फूट डाला हमारे बीच में, हमसे गलती हुई, माफ कर दो। लेकिन बाबा हमने तो कसम खा लिया कि इस बच्चे का रास आपको नहीं दिखाएंगे। बाबा रात भर रोए, रात भर रोए बाबा कि अब मुझको अपने ठाकुर का रास देखने को नहीं मिलेगा, और अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसका प्रमाण मिलेगा आपको। कोई भी रास मंडली आप देखने जाओ, अपने गांव ले जाओ, शहर ले जाओ या वृंदावन में जाओ, तो एक आरती होती, आरती बाल कृष्ण की कीजय, आप लोगों ने शायद सुना होगा, आरती बाल कृष्ण की कीजय। इस आरती की रचना उसी रात में गया प्रसाद जी ने की थी। और आप सावधानी से सुनना, बाल कृष्ण के विरह में रात उनकी जब बीत रही थी, तो प्रिय के मिलन और वियोग के जो विविध अनुभूतियां हो रही थी, उसी में वो आरती लिखते जा रहे थे, आरती बाल कृष्ण की कीजय,
अपनो जन्म सफल कर लीजिए, ये बोलते हैं ना, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। महाराज पूरी आरती बाबा ने लिखी थी, गया प्रसाद जी ने। आज हर रासलीला वाला गाता है, आज हर रासलीला वाला यही आरती गाता है, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। पूरी आरती में बाबा ने न लौकिक वस्तु की मांग की है, न पारलौकिक वस्तु की मांग की है, पूरा समर्पण। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो सर्वस्व इनको दीजिए, ऐसा भी आगे लिखा उन्होंने। और अब इनको अपनो कर लीजिए, अपनो प्राण निछावर कीजिए, ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने लिखा है। और बाबा ने वो रात भर आंसू बहा बहा करके प्रेम विभोर होकर वो आरती लिखी थी, और सुबह वही आरती के पन्ने दोनों रासधारियों को दे दिया। और याद राम की मंडली और गणेशी लाल की मंडली दोनों ने इसी का गायन प्रारंभ किया। ये सन 1960 की घटना है, 1960 की। और धीरे 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 संपूर्ण ब्रजमंडल की जितनी महाराज रास मंडलियाँ हैं, सब ने उसी आरती को गाना स्वीकार किया कि जो गया प्रसाद जी ने लिखा है वही आरती हम लोग आज से किया करेंगे। ये गया प्रसाद जी की भक्ति की बात भक्तों। तो लोगों ने उनसे पूछा कि बाबा एक बात हमको बता दो आप, हम लोग रहस्य जानना चाहते हैं, इतना बता दो आप कि आपके यहाँ रासलीला के ठाकुर तो बहुत आए, रासलीला मंडली बहुत आई, रासलीला के ठाकुर भी बहुत आए, तो आप इसी बच्चे के लिए इतना ज़्यादा व्याकुल क्यों हुए? ये 5 साल का जो ठाकुर है, ये बहुत गंभीर बात है महाराज। बोले कि इसी बच्चे के लिए आप क्यों व्याकुल हुए? तो गया प्रसाद जी ने कहा कि ये आप YouTube में फिर सुनेंगे, आपको मिलेगा, आज तो लाइव सुन रहे हैं आप। गया प्रसाद जी ने कहा, तुम लोग सावधानी से सुनो बच्चों, जब मैं रासधारी ठाकुर को गोद में लेता हूँ, बाल भोग कराता हूँ अपने हाथ से, तो मुझे ये लगता है कि यशोदा का लाला मेरी गोद में बैठा है और मैं बाल भोग खिला रहा हूँ। किंतु इस बालक में अंतर ये है, जब तोतली वाणी में बोल के ये ठुमक ठुमक नाचता है मंच पर, और फिर मैं जब थक जाता है और गोद में लेकर खिलाता हूँ अंदर जाकर पर्दे के भीतर। पहले क्या कहा था और ठाकुरों के लिए कि यशोदा का लाला मेरी गोद में बैठा, अब क्या कह रहे हैं? तब मुझे ये लगता है कि मैं यशोदा हूं और गोपाल मेरी गोद में बैठा हुआ है। बहुत बड़ा अंतर है। पहले अपने को सामान्य मानते थे कि मैं गया प्रसाद हूं, हाथरस का पंडित जी, पहले फतेहपुर में जन्म हुआ था उनका, जो कानपुर इलाहाबाद के बीच में फतेहपुर, बाद में हाथरस आ गए थे नौकरी करने के लिए। वो कथा पूरी सुनेंगे यूट्यूब में। तो पहले तो ये लगता था और ठाकुरों के साथ कि मैं गया प्रसाद हूँ संत और ये ठाकुर गोपाल मेरे हैं गोद में, लेकिन जब इस बच्चे को मैं लेता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं यशोदा हो गई हूँ, और यशोदा मैं और मेरे गोद में मेरा लाला, मैं उसको खिला रही हूँ। इसका सार बात, इसकी सार बात ये समझिए आप कि ये बच्चा कैलाश, ये ठाकुर रासलीला का रास बिहारी ठाकुर, इसने मुझे यशोदा का भाव प्रदान करके इस भाव को सिद्ध कर दिया है। यशोदा का भाव प्रदान कर दिया, अर्थात वात्सल्य भाव को सिद्ध कर दिया। मुझे यशोदा बना के लाला मेरे वात्सल्य भाव को सिद्ध कर दिया, इसलिए मेरे लिए भक्ति का परम लाभ हुआ है। इसलिए इस ठाकुर को मैं भूल नहीं सकता हूँ। महाराज ये मैंने गया प्रसाद जी की चरितावली अभी सुनाई आपको। अब महाराज जी के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ और उनके रासधारी ठाकुर को भी प्रणाम कर रहा हूँ, और आज की इस चरितावली को यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।